तो हमारे चैनल की इस बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। जो धुरंधर मूवी बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी है, एंड इस टाइम पर यह मूवी सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। इस मूवी के लीड कास्ट की बात करें तो इस मूवी में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे काफी बड़े एक्टर्स हैं। और दोस्तों, इन सब के भी ऊपर इस पूरी मूवी को पूरा देखने के बाद मैं यह कह सकता हूं कि यह धुरंधर मूवी वाकई में एक प्योर सिनेमा है। और वो इसीलिए क्योंकि बेशक से बात करें इस मूवी की स्टोरी की, मूवी के एक्शन सीन्स की, एक्टर्स के एक्टिंग की, या फिर मूवी के सीन्स को हमारे सामने प्रेजेंट करने की, ये सारी चीजें मूवी के अंदर बहुत ही शानदार हैं। सो इसीलिए दोस्तों, अगर आप सब ने अभी तक इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है, तो फिर आप सबके लिए मैं आज की वीडियो में इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि आप सभी घर बैठे इस कमाल की मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर धुरंधर लिख दीजिए, ताकि मैं यह जान सकूं कि आप सब इस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकॉन को ऑन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो कभी भी मिस ना हो। बाकी चलिए, अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी की जो स्टोरी है वो मैनली साल 1999 और साल 2001 में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों, अगर आप सबको इंडिया की हिस्ट्री पता हो, तो आप ये जानते होंगे कि साल 1999 और साल 2001, इन दोनों सालों में इंडिया के ऊपर काफी बड़े अटैक्स हुए थे, जिनमें से पहला एक प्लेन हाईजैक था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक था। और दोस्तों, इन अटैक्स को उन टेररिस्ट ग्रुप्स ने करवाया था जिन्हें पाकिस्तान कंट्री का बैकअप था। लेकिन सारी चीजें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाया था, और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान कंट्री को अदर कंट्रीज का काफी ज्यादा सपोर्ट था, स्पेशली यूएस एंड गल्फ कंट्रीज का। लेकिन अब क्योंकि इंडिया उस टाइम पर पाकिस्तान से अपने आप को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था इसीलिए इंडिया ने स्टार्ट किया मिशन धुरंधर को। और दोस्तों, इस पूरी मूवी के अंदर हम इसी मिशन धुरंधर को देखेंगे। सो अगर आप सभी को इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, तो फिर चलिए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 30 दिसंबर साल 1999 से। मूवी के इस 30 दिसंबर साल 1999 से पहले सीन के अंदर हम अजय सनियाल से मिलते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर आर माधवन ने। असल में यहाँ पर हमें यह पता लगता है कि इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही थी, वो जैसे ही अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वैसे ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं, उन सबको हॉस्टेजेस बना लिया जाता है। एंड उनकी ये डिमांड होती है कि वो इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथी टेररिस्टों को रिलीज कर देगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ा होता है, और ये हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए होता है। अब यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सनियाल, उस टाइम के रॉ चीफ, फॉरेन मिनिस्टर और इवन प्राइम मिनिस्टर, सब के सब उनके आगे झुक जाते हैं और आतंकवादियों की सारी शर्तें मानकर सिविल को छुड़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। इस दिन हम यह देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं, और वो फुल स्पीड में पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ते हैं एंड फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार देते हैं। और फिर उसके बाद तो पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि सही टाइम पर वहां पर अजय सन्याल आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को खत्म कर देते हैं। और जब ये सब होने के बाद इंडिया वाले इस सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस एंड यूएस के सामने उठाते हैं, तब तो ना ही इंडिया को यूनाइटेड नेशंस में हेल्प मिलती है, ना ही यूएसए हेल्प करता है, और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ अदर कंट्रीज इंडिया का साथ देती हैं। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस टाइम पर यूएसए से लेकर बाकी सारी बड़ी कंट्रीज, इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती है।
और इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक्स करने के बाद भी इंडिया उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर जा चुका था। और अब इसीलिए इस पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी कि अजय सैनियाल, रॉ के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर और ऐसे बाकी सारे लोग मिलकर एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं। और उस मीटिंग के अंदर यह तय किया जाता है कि अब पाकिस्तान को अंदर से वीक करने का और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है। एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। अब दोस्तों ये जो मिशन धुरंधर है, ये बेसिकली इंडिया का एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया वाले अपने एक सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान के अंदर भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे। और फिर इसीलिए जैसे इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है, वैसे ही मानो ये मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन के अंदर अफगानिस्तान में रणबीर सिंह को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रणबीर सिंह ही इंडिया का वो एजेंट है जो कि मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा, यानी कि वही धुरंधर है। अब दोस्तों, इस मिशन के स्टार्ट होते ही हम ये देखते हैं कि रणबीर सिंह जो कि इंडिया का एजेंट है, उसका नाम रखा जाता है हमजा अली। और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है। देन उसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान वाले की बनाता है और उसके जरिए पाकिस्तान में एंटर होता है। आता है, उस पार्ट के लोगों से भी बाकी लोग काफी नफरत करते हैं और इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर काफी सारे रेबल्स हैं।